हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसमें E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ए बी का मिड पॉइंट कौन है? E, और सी डी का मिड पॉइंट कौन है? F, which is given to you and respectively show that the line segments AF and EC, AF and EC शो कीजिए कि जो वो ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल BD को। ट्राइसेक्ट का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है अगर कोई लाइन है उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करिए, और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो किसी को तीन हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रही है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो जो डायगोनल BD है उसको ये जो AF मतलब ये जो डायगोनल BD है इसको AF एंड EC इक्वल हिस्सों में बांट रही है। मतलब ये मतलब ये जो डायगोनल है तीन हिस्सों में दिखाई दे रहा है, ये इक्वल है। ये चीज हमें इनको प्रूफ करके देनी है, विच इज वेरी इजी। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ट्राइंगल्स ढूंढेंगे जिसमें दो लाइंस पैरेलल दिख रही हो। ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ करने से पहले हमें एक आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम तो गिवन है और उसमें ये भी गिवन है कि E जो है और F जो है वो उन लाइंस के ऊपर मिड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये एक जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है लंबा सा, इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल AFCE, AFCE क्या लिखोगे? AE इज इक्वल्स टू FC। क्यों भाई, क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड जो AB है वो इक्वल है DC के। AB जो है वो इक्वल है DC के। अगर पूरी लाइन के इक्वल है तो उसका आधा हिस्सा भी तो आधे हिस्से के इक्वल ही होगा ना। तो दैट मीन्स AE इक्वल्स टू FC। और नेक्स्ट क्या लिखोगे? AE इज पैरेलल टू FC। क्यों? द सेम रीजन, क्योंकि वो इसमें इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे AB की जगह पैरेलल कर दोगे DC। आप बोलोगे ये चीज दी तो हुई नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि ये इक्वल है और ये पैरेलल है? आपको फर्स्ट लाइन में पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है ना, वो तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना वहां पे कि आपको एक क्लू जरूर दिया होगा। कोई पैरेललोग्राम दिया होता है, कभी रेक्टेंगल दिया होता है और स्क्वायर दिया होता है। मैं वही चीज बता रही हूँ, जब तक आपको प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होती पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की क्या है, रोम्बस की क्या है, तब तक ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेंगे। पर जब ये चीजें आपके टिप्स पे होंगी ना तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। और इसमें पैरेललोग्राम आपको गिवन है, तो दैट मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम की AB इक्वल्स टू DC है तो इसके आधा भी इक्वल्स टू आधे के होगा। और अगर इसका पूरी लाइन पैरेलल टू पूरे लाइन है तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टू पैरेलल लाइन। सो दैट मीन्स AE इज पैरेलल टू FC। सो इसके साथ क्या हो गया, हमारा ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। क्योंकि एक पेयर, अगर कोई भी एक पेयर आपका पैरेलल प्रूफ हो जाता है और इक्वल प्रूफ हो जाता है तो देन वी कैन से दैट हैंस AECF, जो भी आपने लिया था AFCE इन एनी ऑर्डर, AFCE जिस ऑर्डर में लिया है उसी ऑर्डर में लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। AFEC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके, हो गया पैरेललोग्राम। बट अभी इसका क्या फायदा, अभी फायदा पता चल जाएगा। तो ये AEFC तक तो आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। और इसके बाद आप लेंगे एक ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल रहेगी इन ट्रायंगल, जिसमें A इसको नाम दीजिए P, इसको नाम दीजिए Q। इन ट्रायंगल APB
तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखेंगे, E is the midpoint of AB. So we can say that AE equals to EB. AE जो है वो EB के इक्वल है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि EQ जो है वो पैरेलल है AP के सॉरी P। EQ जो है वो AP के पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि हमने अभी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टू पैरेलल लाइंस। तो AP A यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द पार्ट ऑफ AFCE parallelogram. So we can say that EQ and जो EQ is parallel to AP हो गया और E is the midpoint हो गया। और जहां पे ये midpoint जाके टच करेगा तो with the help of the converse of the midpoint theorem हम कह सकते हैं Q is the midpoint of BP, क्योंकि हमने यही ट्राइंगल ली है ना, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। क्यों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम कह सकते हैं कि BQ इक्वल्स टू QP हो गया, BQ इक्वल्स टू QP हो गया। ठीक है, इसको ये वाली इक्वल इसके इक्वल हो गया, इस ट्राइंगल के साथ रह गया सिर्फ ये हिस्सा। इसको इनके इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको इनके इक्वल प्रूफ करने के लिए आप ट्राइंगल लीजिए QDC, ये वाली। पहले आपने ये ट्राइंगल ली, फिर आप ये ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल QDC तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, F इज द मिड पॉइंट, और हम कह सकते हैं कि DF इक्वल्स टू FC एंड FP इज पैरेलल टू QC। वही रीजन सेम कि इट इज अ पार्ट ऑफ PF, part of which parallelogram, AFCE parallelogram। ठीक है जी। Then we can say that the P is the midpoint of DQ. So DP equals to PQ with the help of converse of midpoint theorem। आई बात समझ में? तो इससे क्या हो गया, DP इक्वल्स टू PQ। इससे पहले आप क्या प्रूफ करके आए थे, हमारा PQ इक्वल्स टू DP, PQ इक्वल्स टू QB। तो PQ DP के भी इक्वल है, PQ QB के भी इक्वल है। तो hence we can say that the BD trisect by the AF and EC hence proved। ये था हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा डायग्राम जो है वो कंफ्यूजिंग है देखने में, कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर आप अपने हाथ से खुद से करने बैठोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और इससे आसान मेथड भी कोई और हो नहीं सकता जो मैंने आपको भी बताया। तो इसको अगर आपको कुछ समझ में ना आए, थोड़ा आराम से रिपीट पे दोबारा से देखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।